तो गाइस सब कैसे हो। मैं हूं नोनो रिटेलर चैनल पर आप लोगों को और एक बार स्वागत। तो आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, जो टाइटल थंबनेल देखकर आप लोगों को पता चल गया कि हम आज इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का सीएसपी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये अभी बहुत ज्यादा चल रहा है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का सीएसपी हम कैसे ले, हमें आधार का सर्विस कम मिलेगा, अकाउंट ओपनिंग सर्विस कम मिलेगा, हम कैसे इंडिया पोस्ट पेमेंट का सर्विस ले, कितना इनकम होगा, कितना पैसा हम लोगों को देना पड़ेगा, ए टू जेड डिटेल्स बात करेंगे। क्योंकि कल हम इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का ऑफिस पर हम लोगों को बुलाया गया था, क्योंकि हमने लगभग 6 मंथ पहले नाम लिखाया आया था, रजिस्टर करके आया था कि हम इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का सीएसपी लेना चाहते। तो हम नाम लिखा गया था, तो कल हमको बुलाया गया था कॉल करके, और जो भी डिटेल्स बात हुआ, जो भी मुझे लगा, माय पर्सनल एक्सपीरियंस, ए टू जेड डिटेल्स आप लोगों के साथ बात करेंगे। तो आप लोग भी अगर कोशिश किया था या करने वाला हो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का सीएसपी के लिए अप्लाई वगैरह, तो वीडियो को जरूर तक देखना, बहुत ही धांसू वीडियो होने वाला है। तो लेट्स गेट स्टार्ट। तो ये सबसे पहली बात तो देखो, लगभग 6 मंथ पहले मैंने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का सीएसपी जब बहुत ज़्यादा लेने का चल रहा था, तो उस टाइम मैंने भी मेरे जो मेन ब्रांच है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का, तो वहाँ पर मैंने गया था और वहाँ पर बोल रहा था कि अभी तो नहीं होगा, आप रजिस्टर मेंटेन कर दीजिए। तो रजिस्टर मैंने मेंटेन कर दिया था, और मुझे 2 दिन पहले कॉल आया था कि आप इस दिन आ जाइए, आपके इंटरव्यू है। मुझे बोला गया था इस टाइप से, हाँ मतलब मैनेजर आपसे बात करना चाहते। तो मैंने काल को गया था, काल को बुलाया गया था दोपहर को। तो मैंने काल जब गया तो वहाँ पर देखा लगभग 20-30 मेरे जैसा ही बंदे था। तो सबको एक जगह पर बुलाया गया था और मैनेजर बैठा था, और मैनेजर बहुत कुछ बोल रहा था, जिसमें से मेन वो हाईलाइट कर रहा था कि आप लोगों को आधार का सर्विस मिलेगा, आधार का सर्विस मिलेगा। आप लोग अगर मतलब मोबाइल लिंक करोगे तो 15 रुपीज़ का कमीशन मिलेगा, अगर चाइल्ड आधार करोगे तो 60 रुपीज़ का मिलेगा। इस तरह का बहुत कुछ वो बोल रहे थे, जिनमें से मेरे को बहुत ही ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ लगा कि वो चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि यहाँ पर तो आप लोग जो लोग सोच रहे हो कि हमें इंडिया पोस्ट पेमेंट का सीएसपी मिल गया, मतलब मैं अकाउंट ओपनिंग कर सकता हूँ, आधार का काम कर सकता हूँ, और भी जो एफडी आरडी पोस्ट पेमेंट बैंक का जो सर्विस होता है सब कुछ हम यूज़ कर पाएंगे, तो ये गलत है। ये डायरेक्ट सी बात है, ये बिल्कुल भी गलत है। इसको दिमाग से निकाल लो, क्योंकि भाई पहले आपको जब भी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का सीएसपी मिलेगा, तो आप लोगों को एक टेम्पोरली, आप लोगों को एक एजेंट के तरह या पर एक एजेंसी के द्वारा, या आप लोगों को एक टेम्पोरली रखा जाएगा कि आप लोग जो क्या बोलते हैं उसको, जो पॉलिसी होता है वो पॉलिसी आप लोगों को सेल करना पड़ेगा। सबसे मेन चीज़ तो बात है कि जब भी आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का सीएसपी लोगे, तो इंस्टेंट आप लोगों को 20,000 रुपीज़ का आप लोगों को इंश्योरेंस करना पड़ेगा। देखो नॉर्मली एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मेरे जो मेन ब्रांच था, मेरे को या वहाँ पर जो भी लोग था, उन लोगों को जो चीज़ बोला, आप लोग आपका मेन ब्रांच पर जब जाओगे तो हो सकते इसका कुछ अलग बोले, पर लगभग चीज़ सेम रहेगा, इसको ध्यान आप रख सकते हो। तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को इंश्योरेंस सेल करना पड़ेगा, मतलब पॉलिसी ज़्यादा से ज़्यादा सेल करना पड़ेगा। और हाँ, जब भी आप आईडी लोगे, जब भी आपका आईडी क्रिएट हो जाएगा, एक बीसी आईडी क्रिएट हो जाएगा, तब आप लोगों को आपके नाम पर ही या आप किसी के नाम पर भी कर सकते हो, आप लोग को एक 20,000 रुपीज़ से ज़्यादा का एक पॉलिसी करना पड़ेगा। ये मैंडेटरी चीज़ है, ये मैंडेटरी है, इसको करना ही पड़ेगा। तो अगर आप सोच रहे हो कि मैं एक इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का बीसी आईडी लेना चाहता हूँ, सीएसपी लेना चाहता हूँ, तो सबसे पहले आपके पास 20,000 रुपीज़ होना जरूरी है, तभी आप ले पाओगे। क्योंकि आप लोग जब भी लोगे तो 20,000 रुपीज़ देकर आपके नाम पर एक पॉलिसी करना पड़ेगा, जो कि आपका जो आईडी होगा उस आईडी से एक क्रिएट होकर जो कमीशन वो आपको यहाँ पर मिलेगा। और न्यूली जो आपको सर्विस मिलेगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको इंश्योरेंस मिलेगा, इंश्योरेंस इस टाइप का पॉलिसी, टर्म पॉलिसी, इस तरह का पॉलिसी आप लोगों को मिलेगा। साथ में आप लोगों के बहुत ही बेहतरीन सर्विस मिलेगा, वो यही पीस मिलेगा, मनी ट्रांसफर मिलेगा, बिल पेमेंट वगैरह ये चीज़ मिलेगा, ना कि आप लोग को अकाउंट ओपनिंग भी नहीं मिलेगा। उसके अलावा जो पोस्ट पेमेंट बैंक का जो और भी सर्विस है वो भी नहीं मिलेगा, और आधार का सर्विस भी नहीं मिलेगा। ये जो टर्म कंडीशन है वहाँ पर डायरेक्ट मेंशन किया गया है, जो मेरे को मैनेजर भी कल बताया कि फेज 2, अब फेज 2 पर आप लोगों को आधार का सर्विस मिलेगा। ये जो भी सर्विस है वो आप लोगों को फेज 2 पर मिलेगा, बट ये किसी को नहीं पता है कि फेज 2 आएगा कब, फेज 2 आएगा कब, फेज 2 देगा कब, ये किसी को नहीं पता। बट ये जो आधार वगैरह का सिस्टम है ये फेज 2 पर आएगा, ये उससे पहले नहीं आएगा। ये चीज़ सबसे मेन चीज़ है। तो जो लोग सोच रहे हो मैं इंडिया पोस्ट पेमेंट का सीएसपी लेकर अकाउंट ओपनिंग करूंगा, आधार का काम करूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा आधार भी लोग सोचते, तो भाई लोग इतना आसान नहीं है कि आप जब भी सीएसपी मिल जाएगा आपको आधार के काम नहीं मिलेगा। आपको बहुत दिन तक
या बहुत टाइम तक आप लोगों को इंश्योरेंस या पॉलिसी का सेल करना पड़ेगा, पॉलिसी इस टाइप का काम करना पड़ेगा, एपीएस का काम करना पड़ेगा। उसके बाद इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक आपको आधार का काम देगा। वो भी कोई गारंटी नहीं कि आपको आधार का काम मिलेगा। ये नॉर्मल सी बात जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैंने वहां से सुना, मुझे समझा, वो मैंने बता दी। क्योंकि वो भी बोले कि फेज 2 पर आप लोग को ये सारा सर्विस दिया जाएगा, बट फेज 2 कब आएगा ये किसी को नहीं पता है। ये नॉर्मल सा चीज है। अब मैं बता देता आप लोग अप्लाई कैसे करोगे। सबसे पहले देखो, आप फिर भी मतलब अप्लाई करना चाहो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक सीएसपी के लिए तो नॉर्मली आप लोगों को आपका जो भी पेमेंट बैंक, पोस्ट पेमेंट बैंक, वहां पर नहीं, जो मेन ब्रांच है वहां पर आप लोगों को जाना पड़ेगा। वहां पर जाने के बाद आप लोगों को बताना मैं बीसीआईडी लेना चाहता हूँ, सीएसपी लेना चाहता हूँ। तो वो जो भी फॉर्मेलिटी बोलेगा, एक फॉर्म वगैरह होता है जिसको फिलअप करना होता है और भी बहुत सारा काम रहता है, तो वो आप लोगों को वहां पर करना पड़ेगा। इसके बाद डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आधार कार्ड, पैन कार्ड और 2 लोकल रेफरेंस का फॉर्म लगता है, साथ में IIBF का सर्टिफिकेट भी लगता है, बट ये बाद में दोगे फिर भी काम चल जाएगा। ये सारा चीज आप फिलअप करके आप आईडी ले सकते हो। जब भी आपका आईडी हो जाएगा उस टाइम पर आपका इंटरव्यू वगैरह, ट्रेनिंग वगैरह हो सकते हैं थोड़ा बहुत। उसके बाद आप लोगों को आईडी दिया जाएगा और 20,000 से ज्यादा का एक पॉलिसी आप लोगों को लेना पड़ेगा। उसके बाद आप एपीएस का वगैरह जो भी नॉर्मल सा सर्विस है, ये सारा सर्विस आप यूज कर पाओगे। उसके बाद अगर फेज 2 जब आएगा तो आप लोगों को आधार के काम, अकाउंट ओपनिंग वगैरह का जो भी काम है वो सारा काम आप लोगों को तब वहाँ पर मिल जाएगा। नॉर्मली मेरे एक दोस्त ने ऑलरेडी सीएसपी मिला है, लगभग उसको लगभग 1 साल तो नहीं, 8-10 महीने हो गए उनको मिला है, पर वो अभी भी बहुत ही ज़्यादा अफसोस करे कि मैं बहुत ही गलत किया, क्योंकि मेरे को ये पॉलिसी तो टालना पड़ा। हाँ, पॉलिसी गलत नहीं है, एक पॉलिसी रखना बहुत बढ़िया बात है। उसके बाद बोले कि एपीएस में काम दे रहे हैं, मनी ट्रांसफर वगैरह, ये तो सारा काम हम हमारा सीएससी डिजिटल से कर सकते हैं, 5 मनी एयरटेल सभी जगह से कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ स्पेशल कुछ भी नहीं है। क्या अभी भी उसको जो मिला है उसमें बोल रहा है कि स्पेशल कुछ भी नहीं है। तो मैं अभी सोच रहा हूँ कि मैं नहीं लूंगा। तो आप लोग क्या सोच रहे हैं कमेंट पे जरूर बता देना। क्योंकि देखो, जो लोग ले लेवल पर हम लोग ज़्यादा इंश्योरेंस सेल नहीं कर पाएंगे। बट हाँ, मेरे को जो मैनेजर था पोस्ट पेमेंट बैंक का, उन्होंने बोला कि आप लोगों में से ऐसे कोई पैसा नहीं कि आपको ज़्यादा इसे पॉलिसी सेल करना पड़ेगा, ऐसे कुछ नहीं। बट जब फर्स्ट टाइम लोगे तो एक पॉलिसी आप लोगों को लेना ही पड़ेगा, मैंडेटरी। आपके नाम पर भी ले सकते हो, आपका फैमिली मेम्बर के नाम पर भी ले सकते हो, या आप किसी कस्टमर का करना चाहो तो भी ले सकते हो। बट जो पॉलिसी यहाँ पर इनकम तो दोस्त बहुत बढ़िया है, यहाँ पर बहुत अच्छा खासा कमीशन आप लोग को देखने को मिल जाते हैं। बट क्या है ना, पहले आप लोग को आधार का काम, अकाउंट इस तरह का काम नहीं मिलेगा। नॉर्मल सी बात जो आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए। इसके अलावा अगर आप लेना चाहो तो आप लोग अपने जो भी मेन ब्रांच है वहाँ पर जाके कांटेक्ट करो। आप लोगों को आईडी देखोगे अभी आराम से मिल जाएगा। आप लेना चाहो लेकर अगर रख सकते हो तो मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया, कभी ना कभी तो काम पर जरूर आएगा। बट पहले 20,000 रुपीज आप लोगों को देना ही पड़ेगा, वो आपके ऊपर ही दोगे क्योंकि पॉलिसी तो आपके नाम पर ही होगा ना। तो नॉर्मल सी बात है। तो देखो, अगर आपको सही लगे, आप कर सकते हो तो जाओ कांटेक्ट करो। एक बार बात करके मैं बताऊंगा, आप लोग अगर नहीं भी लोगे, अगर सोच रहे हो लेने के, तो एक बार बात करके जरूर देख लेना, क्योंकि बात करने से बहुत कुछ बन जाते, बहुत कुछ। मैंने भी कल गया था, मेरे को अच्छा लगा था जो भी बात उन्होंने साफ साफ मैनेजर ने बता दिया, तो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा था। जो भी डिटेल्स था शायद मैंने बता पाया, कुछ मिक्स हो गया, कुछ गलत हो गया, माफ करना। हाँ, एक चीज इंपॉर्टेंट है कि मेरे जो ऑफिस है ये तो अलग है, आपका ऑफिस अलग हो सकते हैं मेन ब्रांच, तो उनका टर्म एंड कंडीशन कुछ अलग हो सकते हैं, मेरे कुछ अलग हो सकते। पर मेरे जो गया था, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, लगभग इसी टाइप का होगा। बट आप बात करो, आप लोग को चल जाएगा। और अभी बहुत ही आसान तरीके से इंडिया पोस्ट पेमेंट सीएसपी मिल रहे, तो आप लोग ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पर इनकम है दोस्त, इनकम है। पर अभी जो सर्विस आप सोच रहे हो वो सर्विस अभी आप लोगों को नहीं मिलेगा। ओके, तो जाके बात करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो आज के लिए नहीं, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू, बाय बाय।